स्वागत है फिर से हमारे इस वीडियो में। तो आज का वीडियो में आप सबको हम सिखाएंगे। हमारे पास आ गया है पल्सर 220F और एकदम लेटेस्ट मॉडल E20 बाइक है। तो BS6 बाइक, BS4 बाइक अगर कुछ इस तरह से अगर आ गया है वायरिंग से रिलेटेड, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है चलिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं। जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो अभी सारा चीज़ प्रॉपर लाइट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जा रहा है और हॉर्न भी परफेक्ट काम कर रहा है। पर जैसे ही कस्टमर का कहना है थोड़ा सा हम चलते हैं या फिर लेफ्ट साइड राइट साइड हैंडल मुड़ता है ना, या फिर अचानक कभी भी इसका फ्यूज ऑटोमेटिक कट जाता है। तो अभी सीट वगैरह सब चीज़ को ओपन करके और अच्छा से हम रखे हुए हैं। तो आपको कुछ इस तरह से हम दिखाते चले। 2-3 फ्यूज अभी तुरंत में उड़ा है जो कि आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और यहाँ फ्यूज उड़ रहा है 15 एम्पियर का। तो एक एक चीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड फॉलो। सबसे पहले कुछ इस तरह से अगर बीमारी आ रहा है तो एक एक स्टेप आपको यूज करना पड़ेगा। तो अगर बाइक में जब चाबी ऑन कर रहे हैं और मीटर वगैरह लाइट नहीं आ रहा है मीटर में और हॉर्न सब नहीं जल रहा है, हॉर्न वगैरह नहीं, ये इंडिकेटर नहीं जल रहा है, हॉर्न ये सब नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए एक अलग फ्यूज बॉक्स लगाया गया है। और सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग फ्यूज बॉक्स लगाया गया है। और इसका जो फ्यूल पंप हो गया और सेंसर एक्चुएटर को वर्किंग कराने के लिए अलग फ्यूज लगाया हुआ है। तो चलिए फ्यूज कहाँ क्या क्या काम करता है और कौन सा फ्यूज क्या काम के लिए वर्किंग करता है, एक एक स्टेप आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर ही आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 30 एम्पियर का फ्यूज जो कि यहाँ सेल्फ रिले में लगाया हुआ है। तो ये फ्यूज अगर कट जाएगा तो ना ही आपका डिस्प्ले में कहीं लाइट आएगा, ना ही सेल्फ काम करेगा, ना ही हॉर्न लाइट बत्ती कुछ काम नहीं करेगा। मतलब ये मेन फ्यूज हो गया जो कि सेल्फ रिले में लगाया हुआ है 30 एम्पियर का। तो अभी ये कटा हुआ नहीं है। दूसरा में आपको यहाँ पर ही देखने के लिए मिलेगा 4 फ्यूज। तो यहाँ पर ही आपको 10 और 5 एम्पियर का फ्यूज देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम है, जो मेन फ्यूज है यहाँ पर ही ये इस तरह से लगा हुआ रहता है कुछ यहाँ पे। तो अभी हमारा फ्यूज उड़ रहा है 15 एम्पियर और यहाँ पर ही लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो अभी जो यहाँ फ्यूज लिखा हुआ है ना, जितना भी एम्पियर का फ्यूज है इसका अलग अलग काम है। 7.5 एम्पियर और 15 एम्पियर। तो यहाँ 4-5 फ्यूज लगा हुआ है। चलिए खोलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कौन सा फ्यूज हमारा अभी उड़ रहा है। तो इसको कुछ इस तरह से ओपन कर दिए हैं। तो ऊपर वाला 7.5 एम्पियर का जो फ्यूज दिख रहा होगा, यहाँ पर ही सब चीज़ के बारे में अलग अलग लिखा हुआ है। ABS ECU कैन, ये 7.5 एम्पियर का जो ऊपर वाला दिख रहा है वो आपका ABS और ECU को काम कराता है। उसके बाद एक और 7.5 एम्पियर का जो दिख रहा है वो आपका काम कर देता है किल स्विच के लिए। अगर किल स्विच में आपका बीमारी होगा या ये सब कहीं इसका वायर अगर शॉर्ट करेगा, जो कि किल स्विच और सेल्फ वाला जो वायर दिख रहा होगा, अगर वायर उसका कट होगा तो आपका ये वाला फ्यूज उड़ेगा। और उससे नीचे आपको जो 15 एम्पियर का फ्यूज दिख रहा होगा, अगर 15 एम्पियर का फ्यूज उड़ रहा है तो ये लाइटिंग, जो लाइटिंग लिख रहा है, लाइटिंग का अगर समस्या आएगा या लाइटिंग वाला वायर कहीं टच करेगा तो ये 15 एम्पियर का फ्यूज उड़ेगा। तो अभी हमारा परफेक्ट जो 15 एम्पियर यहाँ पर ही लगा हुआ है और यही फ्यूज हमारा उड़ रहा है, जो कि 2-3 फ्यूज अभी तुरंत हम चेंज किए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि इसका कहाँ लाइटिंग से समस्या आ सकता है सबसे ज़्यादा। तो लाइटिंग का सबसे ज़्यादा एक समस्या आता है बजाज कंपनी में, जो कि कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है इसका टेल लाइट। और ये डिजिटल रहता है पूरा, ये खोल के अलग से बल्ब वगैरह नहीं लगता है, पूरा फुल्ली डिजिटल है। और ये अगर शॉर्ट करेगा तो आपका लाइटिंग वाला जो फ्यूज है 15 एम्पियर का, तो अगर इससे प्रॉब्लम रहेगा तो इसका आप सॉकेट इजीली से यहाँ से कुछ इस तरह से कट करके और निकाल दीजिएगा। अगर उसके बाद भी उड़ रहा है तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और कहीं कटा हुआ होगा। तो अभी इसका हम थोड़ा सा बारीकी से चेक किए तो यहाँ पर ही हमको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दिखा। तो यहाँ पर ही जो वायर आया हुआ है ना, और यहाँ एक नट लगा हुआ है, यहाँ पर ही थोड़ा फोकस करके आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये वायर यहाँ पर जो आया हुआ है, यही आपस में वायर सट रहा है और हल्का सा कट हो गया है। तो इसको सही करते हैं, टैपिंग वगैरह करते हैं। तो अभी जब वहाँ थोड़ा सा हम वायर को अटैच किया और हिलाए तो फिर से हमारा लाइट ख़त्म हो गया और कुछ सेल्फ वगैरह, ये हॉर्न और लाइट वगैरह मीटर में कुछ नहीं आ रहा है और सेल्फ केवल ले रहा है, गाड़ी इंजन केवल स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फ्यूज को हम अभी चेंज करेंगे। तो इसमें हम जब ये फ्यूज भी निकाले तो फ्यूज एक तार को लपेट करके और यहाँ मोटा कर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से आप हरगिज़ ना करें, अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका इश्यू उड़ने का डर रहता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर बार बार फ्यूज उड़ रहा है तो उसको आप प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो सकता है। इस तरह से आप यूज नहीं कर सकते हैं। इससे एक अच्छा हम टिप्स देंगे, इस तरह से वायर लपेट के लगाने से अच्छा एक टिप्स अभी आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए इसका पहले हम फ्यूज लगाते हैं और आपको हम क्या टिप्स से बताते हैं। अभी हम क्या किए, जो टिप्स आपको बताने वाले थे, तो टिप्स ये है कि इस पर हम 20 एम्पियर का फ्यूज डाल दिए, जो कि पहले हमारा 15 एम्पियर का था।
तो ये 5% में कुछ होने जाने वाला नहीं है। असल में होता क्या है, इस तरह से अगर तांबा का आप लपेट कर और मोटा कीजिएगा ना, तो ये बहुत ही मोटा फ्यूज हो जाता है। तो इससे अच्छा अगर 5% अगर ज़्यादा नंबर का आपके पास फ्यूज है तो उसको ईजिली से आप लगा दीजिए कुछ इस तरह से। तो जिस पे फ्यूज कट रहा था बार बार, उस पर हम 20 एम्पियर का डाले हैं, और जो पहले से तार लपेट के और ऐड किया हुआ था उस पर हम भी 20 एम्पियर का फ्यूज डाले हैं। अब हम चाबी ऑन करते हैं। अब फिर से हमारा प्रॉपर लाइट वगैरह सारा चीज़ आ गया और सेल्फ भी हमारा प्रॉपर काम करने लगा। तो इस तरह से आप यूज कर लीजिए, इससे ना ही इसी उड़ने का शक रहेगा, ना ही कोई सेंसर एक्चुएटर कटने का डर रहेगा। तो ये छोटा जानकारी में कुछ अगर सीखने के लिए मिला होगा, छोटा जानकारी अगर अच्छा लगा होगा ये, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड फॉलो कर ले। उससे और कुछ नया नया टॉपिक हम देते रहते हैं, आपके पास फटाक से आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर अच्छा सा कोई टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियो लेकर।